फाइन. सो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कशन किया था ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पर. उसमें हम लोगों ने लिंक्डइन पर डिस्कशन किया था. आज उसी सिचुएशन में आगे प्रोसीड करेंगे. हाउ इट इज गोइंग टू वर्क इन अदर मीडिया also, or this is something we need to really discuss. So we will have this option स्क्रीन. आपको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर. शेयर हो रहा है? रेशु, अनुकृति, यस सर. स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर. ओके. So in this situation we will today, somebody else has entered. What is the system and how do we work with the Facebook ads? That is what we have to really see. So that entire material is available, but we need to discuss how that really works. So the first thing is what are the Facebook ad objectives. So Facebook is having one different group of platforms in which you are having Facebook itself, Instagram, Messenger, WhatsApp, Audience Network, Oculus and Workplace. Now with this way we consider the Facebook somehow can also be utilized for ad making and ad showing. अभी तक जो है, अब तो खैर ये बात सब समझने लगे, बट स्टार्टिंग में आप जब फेसबुक से जुड़ते थे तो ये क्या लगता था? एक कैजुअल लगता था ना, कैजुअल मीटिंग प्लेस लगता था या नहीं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सुनाई दे रहा है? वॉइस आ रही है? यस सर. वॉइस आ रही है? यस सर. वॉइस आ रही है? यस सर. ओके. तो जब इनिशियली फेसबुक से आपने मतलब मेंबरशिप ली थी या ज्वाइन किया था, तो क्या कोई ऐसा सीरियस मोटिव था, नहीं था या था? यस और नो? अनुकृति? नहीं था सर, कैजुअल ऐसी चैट करने के लिए. हाँ बस ऐसे ही, राइट. तो it was a place for chatting, it was a place for friendship, it was a place for some kind of your own posting. एक particularly पर्सनल मोटिव ही हमारे सामने था. एम आई राइट? ये पर्सनल मोटिव से अलग मोटिव्स कुछ रहते थे क्या किसी के? रेशु, अनुकृति? नो सर. वाई? क्यों इसको सिर्फ अभी उस समय इतना सीरियसली क्यों नहीं लेते थे? व्हाट वाज द सिचुएशन? इतना सीरियसली इसको क्यों नहीं लेते थे? व्हाट इज द रीजन? बताइए.
मतलब उसको उसमें जाने पर सीरियसनेस की फीलिंग क्यों नहीं होती थी? Why there was no seriousness feeling? बताइए. पहले उतना बिजनेस नहीं होता था उसमें. Anybody, any view? ये ठीक है कि हम लोग उसको कैजुअल ही मानते थे, लेकिन वो एक पर्टिकुलरली वो क्यों ऐसा रहता था कि हमने इस तरफ की चीजों के बारे में नहीं सोचा? एनी व्यू? रेशो? वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है? विजिबिलिटी है प्रॉपर? यस सर है. ओके. तो वॉट एवर द रीजन वी नीड टू हैव कि एक हमारे जो एक पर्टिकुलरली एज वाइज एक एक्सपोजर फीलिंग सब में रहती है. सो इट हैज गिवन अस अ प्लेटफॉर्म कि वी कैन एक्सपोज अवर सिचुएशंस टू अदर्स. ओके. क्योंकि मेनली क्या होता है कि एग्जिबिट करने का नेचर हमारा होता है. एग्जिबिट मतलब प्रदर्शन, शो करना. ये एक नॉर्मल सिचुएशन रहती है. तो ऐसा कोई बहुत मतलब पहले भी थे कुछ शायद थे आपके, लेकिन उसमें भी कई लोग जुड़ते थे, लेकिन ये एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहां आप अपने आप को प्रेजेंट करने में आपको कोई हेजिटेशन नहीं होता था. ओके. दैट वाज वन ऑफ द फीलिंग. तो ये क्या रीजन है? ये रीजन वही था कि अपने आप को एग्जिबिट करना. ये एक ह्यूमन नेचर रहता है कि आप अपने सर्किल में, आप अपने ग्रुप में, आप अपने जो भी आपका एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन जिसमें आपका रहता है, अगर सबसे बड़ा बात ये माना जाए कि कोई प्रोफेशनली आप कहीं नहीं है, लेकिन आप स्टूडेंट तो हैं, स्टूडेंट ग्रुप्स में आप हमेशा रहते हैं या रहते आए हैं, राइट? तो जब उनके बीच में हमें जाना है तो हाउ शुड आई लुक डिफरेंट, या मेरे अंदर की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो लोगों को अट्रैक्ट करे, मैं अपने बारे में सबको बता सकूं. तो ये फीलिंग सबके अंदर रहती है. इज इट ट्रू? एक एज ग्रुप में ये फीलिंग सबके अंदर रहती है? यस और नो? अनुकृति, रेशु, वॉइस आ रही है? यस सर. हाँ. तो ये एक समय क्या फीलिंग रहती है कि हम अपने जो भी फीचर्स हैं उसको शो करें, उसको प्रेजेंट करें, ये रहता है, नॉर्मल है? यस सर. Okay. So that is what the particular thing which we have been looking for. तो फॉर्चुनेटली एक हमारे पास में ऑप्शन आ गया, और जब हमारे पास में एक ऑप्शन आ गया तो वो यूनिवर्सलाइज्ड हो गया. और यूनिवर्सलाइज होने से क्या होने लगा कि ऑलमोस्ट वर्ल्ड के अभी मैक्सिमम परसेंटेज लोग यंगस्टर्स हैं. तो ये फीलिंग ऑफ एग्जीबिशन, फीलिंग ऑफ डेमो, फीलिंग ऑफ लुकिंग, फीलिंग ऑफ शोइंग, जो चाहे बोल लो, शब्द अलग हो सकते हैं, बट सेंस एक ही है. और उस सेंस में हम जब काम करते हैं तो उस सेंस के साथ हमारा एक अपने आप को अट्रैक्ट करवाने का, नंबर वन, और नंबर टू एक एट्रैक्टिव वर्ल्ड में आने का एक हमारे अंदर अपनी एक पर्सनैलिटी फीचर रहता है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा. इनोवेटिव, एग्जिबिटिव, बहुत सारी, ओपननेस, या फिर हम ये कह सकते हैं इंट्रोवर्ट भी कुछ लोग होते हैं, एक्सट्रोवर्ट भी कुछ लोग होते हैं. जस्ट लाइक व्हाट वी ट्राई टू से कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज वर्ल्ड में हमेशा रहती हैं.
और जब ये वर्ल्ड में हमेशा रहती हैं तो इसका हमको एक जो है चांस मिला, और जब ये चांस हमको मिला तो हमने क्या किया, इस पर आगे वर्क करना स्टार्ट किया। तो जब शुरू में एडवर्टाइजमेंट के लोगों ने इसके बारे में सोचा तो जो पुराने कंजर्वेटिव लोग थे जो टीवी या दूसरे मीडिया पर एड एजेंसीज में अपना एड देते थे, बनाते थे, एक प्रकार से ये लगा कि इट इज अ पर्टिकुलरली ग्रुप ऑफ पीपल हु डोंट हैव एनी वर्क या डोंट हैव एनी सीरियसनेस। ये तो सिर्फ एक वो है, बंडल है, एक शो ऑफ, मतलब ये उनका एक ओपिनियन था कि इसमें हमें एड रेवेन्यू नहीं देना है। लेकिन यू नो कि आपकी थ्योरी एक समय तक चल सकती है, बट यू हैव टू बी केयरफुल क्या चल रहा है मार्केट। एक ट्रेंडिंग स्टार्ट हो गई और जब देखा गया कि एक मास या एक बहुत बड़ा परसेंटेज वो जब हमारे इस प्लेटफॉर्म में आ गया तो फिर हमको इस चांस को अवेल करना पड़ा। ये हम छोड़ नहीं सकते थे। ठीक है, वॉइस आ रही है, क्लियर हो रहा है, वॉइस आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, तो आपने ये क्या किया कि आपने इस चीज को मतलब बिल्कुल जो है अवॉइड करने की पोजीशन में आप नहीं थे, एंड दैट इज व्हाट द वे ये एक हमारा कंसेप्ट बन गया कि सोशल साइट को भी सीरियसनेस से लिया जाने लगा। सोशल साइट्स में भी कई हमको फीचर्स दिखने लगे, और दैट इज व्हाट द वे वी हैव स्टार्टेड शोइंग आवर एड इनटू दिस। तो इसके अब हमारे सामने क्या है, अगर हम किसी भी एक फेसबुक जैसे है, ये सब आपको मालूम है कि फेसबुक पेजेस हैं, सबसे कम से कम आप एक अपना फेसबुक पेज बना सकते हैं, विच इज आई थिंक नो कॉस्ट। आपके पास फेसबुक टूल्स हैं, आपके पास स्टोरीज का एक ऑप्शन है, आप स्टोरीज के माध्यम से जा सकते हैं, आपके पास में शॉप्स का है, आपके पास बिजनेस सूट का एक ऑप्शन है, फेसबुक एड्स, मैसेंजर एड्स, इंस्टाग्राम है, वीडियो है, और एड्स मैनेजर है जो आपके इन एड्स को क्रिएट करने में, कैंपेनिंग करने में हेल्पफुल होता है। दैट इज व्हाट द इंपॉर्टेंट थिंग विच वी मस्ट नो। अच्छा, अब एक बात बताइए, आज के समय में फेसबुक और इंस्टाग्राम में दोनों में से चॉइस किस तरफ ज्यादा है इंस्टा और क्यों? क्या कुछ डिफरेंस आए हैं क्या, या दोनों बराबर अट्रैक्टिव है? फेसबुक ज्यादा यूज एनीबडी? करते हैं। फेसबुक वर्सेस इंस्टाग्राम, दोनों की चॉइस में या प्रेफरेंस में कुछ डिफरेंस आया है? दोनों की चॉइस में या दोनों की प्रेफरेंस में कोई डिफरेंस आया है या सब वैसे ही है, एवरीथिंग इज देयर ओनली? कपिल, रेशो? So nowadays people prefer more using Instagram rather than Facebook. व्हाई? Sir, I don't know the reason, but it has been like seen recently that people are switching from Facebook to Instagram more. तो दे आर लीविंग द फेसबुक और दे आर नॉट लॉगिंग मच इनटू द फेसबुक, क्या हुआ है? They are not leaving the Facebook. The activities that they do, like posting pictures and everything, is less as compared to Instagram. ओके, राइट। प्रांजल, फेसबुक वर्सेस जो ये है इंस्टाग्राम है, दोनों के चॉइस में डिफरेंस आ रहा है? वॉइस आ रही है? कपिल, दोनों के हाँ। में कोई डिफरेंस आ रहा है? हाँ सर, यही डिफरेंस है कि वही ज्यादा लोग इंस्टा ही यूज कर रहे हैं। क्या इंस्टा में एडिशनल क्या है जो फेसबुक में नहीं है? सर ये वही पिक शेयरिंग और वो स्टोरी डालने का एक फीचर है
तो उसके कारण इजीली हो पाता है। अच्छा, ओके, हाँ हाँ, तो ये रीजन आपको लगता है। अच्छा, ओके, अनुकृति, क्या व्यू है फेसबुक वर्सेस इंस्टा, दोनों में कोई डिफरेंस लग रहा है? सर इंस्टा लोग ज्यादा यूज करते हैं। हाँ, मतलब इंस्टा में क्या एडिशनल फीचर्स हैं? सर पिक्चर्स अपलोड करना और रील्स, सबसे ज्यादा तो अभी है ना इंस्टा पे रील्स चल रही है। अच्छा, ओके, तो ये फैसिलिटीज फेसबुक नहीं देता है? देता है सर, बट इंस्टाग्राम ज्यादातर यूज कर रहे हैं आजकल लोग। अच्छा, ओके, पवन, वॉइस आ रही है? पवन, वॉइस आ रही है? ओके, शिवम, वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है? शिवम, वॉइस आ रही है? प्रशांत, वॉइस आ रही है? ये बताओ, फेसबुक वर्सेस इंस्टाग्राम में चॉइस क्या चल रही है? सर कैसे कैसे चॉइस सर? यानी अगर दोनों में से प्रेफरेंस करना है, ज्यादा किसको प्रेफर करते हैं, फेसबुक वर्सेस इंस्टा? इंस्टा सर इंस्टाग्राम को सर। क्यों, उसमें क्या एडिशनल फीचर्स है कुछ? नो सर, ऐसा कोई खास फीचर नहीं है, सेम ही है, लेकिन लोग इंस्टाग्राम की तरफ ज्यादा जाते हैं सर। अच्छा, ओके, फाइन, सो ये पूरे के पूरे डिफरेंस थे, आप जिस पर काम कर रहे हो, ये आपको दिखता है कि दोनों में क्या सिचुएशन रहती है। तो धीरे 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 ये जो है एक काइंड ऑफ है, जैसे कंजर्वेटिव लोग देखते थे इंटरटेनमेंट को एक मतलब टाइम वेस्टेज या फिर एक बड़ा क्रूएल एक्टिविटी कि दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर वेस्ट, दिस इज ये एक फीलिंग होती थी। लेकिन अब ये सब चेंज हो गई, क्योंकि जहां बिजनेस है, रेवेन्यू है, सीरियसनेस अपने आप आ जाती है। तो इस पर्टिकुलर फेसबुक ने आपको अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए भी एक ऑप्शन दिया। तो दैट इज द थिंग कि जिसमें सबसे पहले था क्या आपके गोल्स हैं, आप जो ऐड देना चाह रहे हो सोशल साइट्स में, स्पेशली फेसबुक में, क्या सिंपली आपको एक फेसबुक पेज शो करना है, ठीक है, क्या आपको अपने मैसेंजर के साथ अपने कस्टमर के कांटेक्ट में रहना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। मैसेंजर क्या आप लोगों के अंदर यूज करते हैं, मतलब ये मैसेंजर फीचर पॉपुलर है या नहीं है? No. मैसेंजर फीचर पॉपुलर है या नहीं? नो सर। नहीं है, ओके, किसी भी रूप में नहीं है? नो सर। रेशु, अनुकृति, कपिल, ये मैसेंजर क्या पॉपुलर है या नहीं है? इंस्टाग्राम में नहीं, उसी के साथ है उसका मैसेज, वॉइस आ रही है? अनुकृति, डायरेक्ट मैसेज, ये मैसेंजर आपको मतलब यूज करने में पॉपुलैरिटी है या नहीं है? आप इसको प्रेफर करते हैं यूज नहीं, करना सर। या नहीं? नहीं है सर। नहीं करते ब्रो। सर पहले होता था, करते हैं? अब तक नहीं, पहले होता था सर, जब ये ज्यादा सर इंस्टाग्राम वगैरह और नहीं था ये सब सर, पहले ज्यादा प्रेफर करता था आदमी, यूज करता था, लेकिन अब नहीं करता। ओके, अब क्या आ गया है, इंस्टाग्राम में मैसेजिंग का है कंसेप्ट? हाँ सर है, ओके, इंस्टाग्राम सर व्हाट्सएप अपडेट होते जा रहा है और अच्छा, ओके, फाइन, ये एक ऑप्शन था। ब्रांड अवेयरनेस बनाना, ये भी एक ऑप्शन रहा है अपने गोल्स का। क्या आप एक फेसबुक पेज अपना सेटअप करना चाहते हो और बना के छोड़ दिया? मैसेंजर के साथ आप कस्टमर से कांटेक्ट करना चाहते हो, कंटिन्यूअसली आप अपने ब्रांड की अवेयरनेस चाहते हो, प्रमोट योर लोकल बिजनेस, जैसे आपका कोई लोकल शॉप है, लोकल स्टोर है, जैसे फ्लावर शॉप हो गया, गिफ्ट शॉप हो गया, जो एक
बहुत स्मॉल स्केल लेवल पर रहते हैं, उसको आप प्रमोट करना चाहते हो, ग्रो योर ऑनलाइन सेल्स, उसको आप ऑनलाइन अपने सेल्स में डालना चाहते हो, प्रमोट योर ऐप, आप अपना कुछ खुद एक अपना ऐप प्रमोट करना चाह रहे हो, मेजर एंड ऑप्टिमिस्ट एड्स, आप इसका मेजरमेंट वहीं देख सकते हो, ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। रीटारगेट द एग्जिस्टिंग कस्टमर, जो आपके कस्टमर्स अभी बने हुए हैं उनको आप रीटारगेट करना चाहते हो, ये भी एक पोजीशन हमको दी गई है। एंड सारे गोल्स के साथ आप वर्क करना चाहते हो, ये सब ऑप्शंस आपको अवेलेबल थे, ठीक है। नाउ ये सारी इंडस्ट्रीज मोस्टली स्मॉल लार्ज जो एजेंसीज रहती है, मीडिया ग्रुप्स, क्रिएटर जो एड क्रिएटर रहते हैं, डेवलपर्स जो बिजनेस डेवलपर रहते हैं, रियल एस्टेट वगैरह, स्टार्टअप्स, बिजनेस पार्टनर्स, ये मोस्टली इसमें जो है वो इंडल्ज हुए, इसमें एंटर हुए। इंडस्ट्रीज में ऑटोमोटिव, बिजनेस टू बिजनेस जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कंज्यूमर पैकेज गुड्स, एफएमसीजी कंपनीज, फाइनेंशियल सर्विसेज, एजुकेशन, बहुत सारे एजुकेशन एड्स आपको दिखते हैं फेसबुक में, फाइनेंशियल सर्विसेज, गेमिंग, आज के समय की सबसे बड़ी जो इमर्ज हो रही है गेमिंग, प्रॉपर्टी, रेस्टोरेंट, रिटेल, टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, ट्रैवल। फिर इसमें बेसिकली कुछ इंस्पिरेशन भी रहता है, मार्केटिंग इनसाइट्स, पूरी मार्केटिंग की एक इनर आपको कंसेप्ट मिल जाता है, दैट इज व्हाट यू गेट। क्रिएटिव गाइडेंस, दैट इज आल्सो दे प्रोवाइड, एंड बिजनेस न्यूज, ये भी एक प्रकार से इनका फीचर है। तो इस प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए, इसको कमर्शियली वाइबल करने के लिए ये सारे फीचर्स इन्होंने एड ऑन किए हैं। तो छोटे से छोटा ग्रुप जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 50-60 कस्टमर्स को दिखाने की है या फिर 50-60 किलोमीटर जाने की है, और बहुत छोटा जिसके पास बजट है वो भी अपना इसमें जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया गोल्स। नाउ ये इनके गोल्स थे। अब इन गोल्स पर ये क्या काम कर रहे हैं, दैट इज व्हाट वी हैव टू गिव। जो ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं इसमें there is number 1 where you can really say how should you tell your story, ये आपके पास में एक ऑप्शन होता है, ठीक है। what you want to say about you in Facebook, whether इमेज है, वीडियो है या सारे कॉम्बिनेशंस हैं, ये आप अपने फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं। उसके साथ इंस्टाग्राम भी आपको मिलेगा, मैसेंजर भी मिलेगा, और टोटल ऑडियंस का एक नेटवर्क आपको मिलता है, राइट। दिस इज व्हाट यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड। तो ये हाउ शुड यू टेल योर स्टोरी, नाउ ये एक बहुत बड़ी बात है। आज भी अट्रैक्शन लाने के लिए स्टोरी को एक माना जाता है, एक अच्छा फीचर माना जाता है। तो दिस इज व्हाट यू नॉर्मली कैन यूज, that is the first option. Then you have got second option over here. Now how you are going to create your ad, and this is what the format they have given. Create an ad and find beautiful power ways to tell your business story. Now with this way you create your story, you create its attractiveness, and then you present. So the people around you maybe have a liking of give and use giving lead to your product. तो जब ये आपके पास में है, इसमें आपके पास में ऐड क्रिएट करने के भी फीचर्स हैं, बहुत सारे आपके पास में इसमें एक ऑप्शंस हैं विच यू आर ट्राइंग टू रियली वर्क। तो ये एक आपके पास में सिचुएशन होती है कि एक पावरफुल वे में ना, अभी यहाँ पर आप ये सब इसको चेंज कर सकते हैं, तो खैर इनका पिक्चर है, बट हियर यू कैन हैव योर ओन पिक्चर। अगर आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, यू आर ए डायरेक्टर, you are a particularly a person who is running a business, can present it, and that way not only the text but visual,
हम लोगों ने पढ़ा है लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, दो होते हैं। कुछ लोगों को ये एक प्रकार से अपने वे को प्रेजेंट करने का एक चांस होता है। सो ये जो ऑप्शन है, जो सेकंड वाला है, पावरफुल वे टू प्रेजेंट द स्टोरी, इस पर आप लोग एग्री हैं? है क्या ये एग्री कर रहे हैं आप? रेशो, इसको आप एग्री कर रहे हैं? ये एक क्या पावरफुल वे है अपने स्टोरी को, बिजनेस स्टोरी को प्रेजेंट करने का? यस और नो? इज इट यस और इज इट नो? Yes, sir. ओके। Yes, sir. प्रांजल, पवन, कपिल, यस सर, इट इज है सर। ओके, दैट इज व्हाट वी नीड टू रियली सी। तो जब आप एक बिजनेस में हैं तो यू रिक्वायर ऑप्शंस, देन दिस इज व्हाट अ थर्ड वे, फोटो। इफ यू डोंट वांट टू डू मच, कुछ नहीं करना चाहते आपने यहां पर एक फोटो का ऑप्शन दे दिया, एंड हियर दैट इज व्हाट अ कार इज बीइंग देयर। सो इट इज अ इमेज, and what you are, how you want to present, and how you want to show your product. This is what it has been really come over here. तो ये एक फोटो का ऑप्शन हो गया. This is what the way you can really go and you can create your image in that particular feature. Okay. Then you have got this option video. You can place videos, you can place all these things through a story, through a motion, and there can be some kind of ad situation in the video, and you can go for longer videos also. So here, just like if you see, a video can be displayed, and that video will tell you the whole story, what you want to present, what you want the things to look. So this is something just what you need to understand. ये फेसबुक का एक एड होता है, एक फॉर्मेट होता है जिसमें आप वीडियो भी अपना प्लेस कर सकते हैं, राइट? ओके, देन ये आपके पास एक और ऑप्शन है, स्टोरीज। यहाँ आप स्टोरीज अपने डाल सकते हैं, एक आपको विजुअल ऑप्शन भी है, एंड लर्न अबाउट स्टोरीज एड। एंड विद दिस, इसमें मेनली ये होता है कि आप अपने जो भी कस्टमर्स के लिए सूटेबल फीचर्स होते हैं प्रोडक्ट के, और एज टू एज एक्सपीरियंस। एज टू एज एक्सपीरियंस मतलब दूसरों, जैसे मैं अगर आप एक डव को कर रहे हैं प्रमोट, या आप किसी एप्पल को कर रहे हैं, तो उसके जो भी फीचर्स हैं जो एग्रेसिवली मार्केट आप कर सकते हैं, ठीक है, या आपका अपना कोई ब्रांड है, वो आप इसमें कर सकते हैं। और इसमें आपको एक पूरा स्पेस, फोटोग्राफ्स का चांस, इवन कुछ आप अपने स्पेशल क्रिएशन करके आप इतने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मोस्टली ये देखो, ये वर्ड्स ध्यान में रखो, पैशन, इंस्पायर एंड एक्शन। नाउ ये पैशन भी है, ये एक्शन भी है, और ये इंस्पिरेशन भी है, व्हाट वी आर प्रेजेंटिंग। तो ये तीनों चीजें एक यंग माइंडसेट को ज्यादा प्रभावित कर सकती है। यंग कस्टमर्स को या यंग टारगेट ग्रुप को ज्यादा एक्टिवली, अगर उसे प्रोडक्ट की चॉइस है, तो नेचुरली इस एड के थ्रू, एक जो हम लोगों ने पढ़ा, पूरा एड मॉडल पढ़ा है ना, एड मॉडल याद है अभी होगा रिसेंट मेमोरी में एड मॉडल। तो एड के बारे में हमारा इंटरेस्ट हो जाता है, उसके साथ हम ब्रांड में भी अपना इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फीचर और होता है, विच इज समथिंग वी मे रियली थिंक वो इट इज गोइंग टू वर्क। एंड ये हो गया क्या, सॉरी, स्टोरीज तो हो गया। नाउ we have got this option, messenger.
व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? ये आप अपने particularly मैसेंजर एड्स के थ्रू you can conversation, you can converse, you can talk, you can be in touch with your customer. Okay, जो भी हैं आप अपने कस्टमर्स के अभी मैसेंजर के थ्रू जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको भी आप ये प्रेजेंट कर सकते हैं, उनको भी आप ये मैसेज कर सकते हैं, और ये आपके फीचर्स जो हैं ये काम करते हैं, ये आपके जो फीचर्स हैं ये वर्क करते हैं। तो ये इस तरह से क्या आपको आते हैं मैसेंजर्स के थ्रू सम एड्स? मैसेंजर अकाउंट लगभग सबका रहता है ना, जो फेसबुक में है या इंस्टा में है, यस और नो? ये मैसेंजर के एड्स आते हैं? हाँ सर, एड्स भी आते हैं ना? ओके। हाँ। तो ये पर्टिकुलरली ये उन्हीं को आते हैं जिन्होंने अपना पब्लिक अकाउंट रखा है, या प्राइवेट अकाउंट में भी आते हैं? दोनों में आते हैं सर। दोनों में आते हैं, राइट। तो ये मैसेंजर के थ्रू एक ऑप्शन होता है वेयर वी कैन प्रेजेंट दिस इंस्टेंट एड्स ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। दिस इज व्हाट वी कैन नॉर्मली डू इट। ओके, तो ये समझने की जरूरत है कि हर ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर हो रहा है। ब्रांड बिल्डिंग इसी तरह से होती है। ब्रांड को बार बार देख रहे हैं, ब्रांड को बार बार अगर गुस्सा भी हो रहे हैं तो उसको डिलीट मार रहे हैं, क्रॉस मार रहे हैं। ये क्रॉस सब में रहता है, ये क्रॉस बड़ा एक सिंबॉलिक है। डोंट वांट, ओके, नहीं चाहते, बट नहीं चाहते तो आंखों को तो नहीं रोक सकते, आंखें बंद करके क्रॉस मारे तब अलग बात है। बट नॉर्मली वो एक पर्पस नहीं रहता है किसी का, लेकिन वो हो गया। अब 100 टाइम्स में से 50 टाइम्स अगर वो ऐड दिख रहा है तो कहीं ना कहीं मेमोरी में जा रहा है। तो हमारी जो हम लोगों ने पढ़ा लर्निंग में वो ऐड हो गया। ये ऑप्शंस रहते हैं जिसके कारण हम अपनी मैसेंजर सिस्टम को भी वर्क करते हैं, प्रवोक करते हैं। ठीक है, नाउ सॉरी, ये तो मैसेंजर ही हो गया। 7th, कोरोजल एड्स हैं। कोरोजल एड्स का मतलब कि एक एड के ही हम करीब 10 फोटोग्राफ्स ये यहाँ पर शो कर सकते हैं। नाउ दिस इज व्हाट 1 2, अब ये चूंकि ये है स्क्रीनशॉट है इसलिए, लेकिन इसके अंदर ही अंदर हम ये पिक्चर, ये सब कुछ हम शो कर सकते हैं ऑन अ वन पर्टिकुलर एड। तो इसमें इवन वीडियोस भी हम कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है हमारा ये सारे जो है मल्टीपल हमारी जो पोस्ट है वो इसमें दिख सकती हैं। तो उसमें इवन वीडियो भी हम कर सकते हैं, पोस्ट भी एक साथ कर सकते हैं, और ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ भी होता है या एक सिंपल प्रोडक्ट्स के साथ भी होता है। आप एक अपना रख दीजिए ब्रांड और बाकी 9 डिफरेंट रख दीजिए। आप कंपैरेटिव उसमें चलाइए, एक वीडियो डाल दीजिए कि हाउ यू आर बेटर देन दीज 9, या आपके 4 कोई कॉम्पिटिटर्स हैं उनके पिक्चर डाल दीजिए और आप अपना डाल दीजिए, देन पुट अप ए वीडियो। तो ये आपको एक मौका मिल रहा है कि आप कस्टमर डायरेक्टली कैन कंपेयर कि मैं इसमें जाऊं, उसमें जाऊं, इसमें जाऊं, और जो है मेरे सामने है। तो ये एक प्रकार से स्टोरी भी क्रिएट होता है, पिक्चराइजेशन भी होता है, वीडियो भी होता है, और एक प्रकार से एक सिचुएशन भी होती है। ठीक है, ये एक कोरोजल एड्स का एक सिचुएशन होता है। ये है स्लाइड शो। ये आपको नॉर्मली एक ऑप्शन देता है, एक सिचुएशन देता, यू कैन गो फॉर अ कंटिन्यूअस स्लाइड शो। अगर आपके पास टाइम है, बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा जल्दी नहीं देखना चाहते और आराम से दिखाना चाहते हैं, तो देयर कैन बी ए स्लाइड शो विच पर्टिकुलरली आपके को इस प्रकार से वो ऑप्शन देता है। इवन स्लाइड शो में तो वीडियोस भी आ जाते हैं आजकल, तो दोनों ऑप्शंस होता है, स्लाइड्स का भी ऑप्शन रहता है और वीडियोस का भी ऑप्शन रहता है, विच यू कैन रियली प्लेस। एंड हियर
collection. Now, whatever we want to present, we are collecting and we are presenting an offer. Like this is a dress material, shoe, a purse, bag, and then again maybe some shoe. So this is what we have really offered you, maybe for shopping purposes. So एक ही पेज में हमें काफी सारे वो दिख रहे हैं. तो this is what the way you can go for ordering it as you do it in your other platforms like Amazon and others. Now, this is a Playables. Playables offer an interactive preview. Now it can be there before your app, before your download what your app. So it is basically you can try, you can share your experience, you can discuss your experience. This is what they normally work with the Playables. Okay. Now, in general, these are the features which are available for our ads. Okay. And in this way, we think that we can really go for working with the Facebook. Okay. Now, इसमें एक जो भी क्रिएटिव सिस्टम है या एक आध जो भी एक ऑप्शन है, वो ये होता है कि हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमको एक प्रकार से एक फैसिलिटी मिल रही है जहां पर हम हमारे ऐड पर काम कर सकते हैं, हम हमारे ऐड को देख सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट वी कैन नॉर्मली से. तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि ये हमारे सामने ये फीचर्स पूरे के पूरे रहते हैं. तो अब इसको एज एन एड प्लेटफॉर्म आप कैसे देख रहे हैं? अगर आप एक प्रोडक्ट चला रहे हैं, एक ब्रांड ओनर हैं, तो आपको लगता है आपके लिए अपॉर्चुनिटी है? कपिल? यस सर, है, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत. ओके. रेशु वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है? ओके. शिवम वॉइस आ रही है? शिवम वॉइस आ रही है? पवन वॉइस आ रही है? शादाब? Yes, sir. ओके. ये रेशु वॉइस आ रही है आपको? हेलो. यस सर, आ रही है. हाँ, तो एज अ बिजनेस ओनर आपको अगर ये अपॉर्चुनिटी फेसबुक में दिख रही है तो आपको यूजफुल लग रहा है ये प्लेटफॉर्म फॉर एड प्रेजेंटेशन? यस सर, इट्स यूजफुल. तो विच वन इज मोस्ट यूजफुल? मैसेंजर, कोरोजल, वीडियो, फोटो, क्या लग रहा है? स्टोरीज? सर, कौन सा? वीडियो स्टोरीज. हाँ? वीडियोज एंड स्टोरीज. वीडियोज एंड स्टोरीज. वाई मतलब वीडियोज एंड स्टोरीज से क्या एडवांटेज मिलेगा? व्हाट एडवांटेज यू विल गेट? सर, स्टोरीज इज समथिंग लाइक सबसे पहले जब आप कुछ आता है फेसबुक पे, स्टोरी पे सबकी नजर जाती ही जाती है एंड दे वॉच. सो जितना ज्यादा लोग वॉच करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा. और वीडियो इज लाइक अगर वो अट्रैक्टिव होगा सो दैट विल बी ओपन बाय एवरीवन, सो दैट विल आल्सो बी बेनिफिशियल. अच्छा. ओके. शिवम वॉइस आ रही है? शिवम वॉइस आ रही है? ओके. पवन फाइन. प्रांजल वॉइस आ रही है? यस सर. हाँ. अगर आप एक ब्रांड चला रहे हो प्रांजल, तो आपको फेसबुक की यूटिलिटी लग रही है एड मेकिंग के लिए? यस सर.
अच्छा, कौन से फीचर में आप ज्यादा इंटरेस्टेड रहोगे? स्टोरी में, वीडियो में, फोटो में, कोरोजल में, किस में रहोगे आप? सर फोटोज में, ओके, फोटोज में क्यों? बड़े पेज के थ्रू सर हम अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं फोटोज के द्वारा। अच्छा, okay, fine. This is what also the situation. So now that is a one thing which also we can see how it is going to really work, right? Now suppose if we want to see how it is really going to make a features for understanding, then we need to think about how it really works. Okay, so let's see. We are working over here, then we go for how that can really work and how that can really think on. So under this situation, if Facebook is useful, why it is useful? Okay, what is the Facebook features? Let's say Facebook features. And advantages. No, features and advantages. So it's very clear. It has been very much presented that you can share each and every moment of your personal life with your all connect contacts. It provides an interface where you can chat with your people if you know. Business promotion is one of the highest advantage of the Facebook. This is what they have really written. So let's say कोई एक fair opinion देखते हैं कि how are they considering the, sorry, this is not working. So once you find that the Facebook is a very open media, so we can see that how it is working with the others. So let's see, this can be one of the thing which you can really go through. There are advantages: create a brand or for individuals, also for business, for global level. ये ऐड है, ये आप बना रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग आपका हो रहा है, आपके पास में ग्रेट ऑप्शन है, कनेक्ट विद द वर्ल्ड. These are the advantages, and that is also in a very low cost. Okay, ये आपको openly दिख रहा है. Most of the people use FB in day to day life. Most of the people, कई लोगों की लाइफ ही डे टू डे FB में रहती है या फिर इंस्टा में रहती है. तो ये सोशल नेटवर्किंग का एक टोटल उनको चांस मिल रहा है. अब टुडे पर्टिकुलरली जो भी है वो ये भी हो सकता है, प्राइवेसी का इशू डिसएडवांटेजेस का हो सकता है, और दूसरा इशू ये हो सकता है कि वी आर जस्ट क्रिएटिंग पीपल विद इन दी पर्टिकुलर थिंग्स. सो ये एक पर्टिकुलरली एडवांटेजेस हैं. एडिक्शन एक हो जाता है, न्यू डिसऑर्डर, फेक प्रोफाइल्स आ जाते हैं, फिशिंग की एक प्रॉब्लम है, फिशिंग बोट्स की कुछ प्रॉब्लम है, स्कैम्स वगैरह होते हैं, कांट कीप द थिंग्स पर्सनल, ये एक इशू है, ये क्रिटिसिज्म है. एकेडमिक एक्टिविटी से आप थोड़ा बाहर हो जाते हैं एज ए स्टूडेंट. डेटा प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा इशू है, दैट इज व्हाट यू गेट इट. तो ये एडवांटेजेस भी हैं. सोशलाइजिंग आपकी होती रहती है, आप सोशल वर्ल्ड में आते हैं, चैटिंग से आपका एक इंटरनेट कम्युनिकेशन डेवलप होता है, आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं,
आप अपने बिजनेस प्रमोशन को बहुत वाइड कर सकते हैं। और इंटरटेनमेंट का अगर प्रोडक्ट है आपका तो वो अनलिमिटेड एक ऑप्शन देता है। प्लेटफॉर्म टू शेयर फीलिंग्स एंड लाइफ इवेंट्स, ये वर्ड बड़ा आज के समय में कैची है। अब प्लेटफॉर्म मतलब ये एक लाइव प्लेटफॉर्म है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ जो जिसको कहते हैं कि कई लोग रहते हैं ना जिनका कोई मने लाइफ में वो नहीं दिखता एंथुजियाज्म, तो ये जैसे बुझे लालटेन टाइप के लोग रहते हैं उनके लिए नहीं है। इट इज फॉर पीपल हु वांट्स टू एंजॉय द लाइफ। तो ये एक ऑप्शन था जिसके कारण हमारे एड्स को एक अच्छी ओपनिंग्स मिल सकती है, न्यूज फीडिंग्स है। दैट इज व्हाट वी नीड टू रियली टेक अप। तो अब ये तो आपको डायरेक्टली देख सकते हैं, ये एक पर्टिकुलरली हमारे सामने दिख रहा है ये सारा फीचर। ओके, नाउ व्हाट वी वांट टू डू इट इज दैट ये शेयरिंग स्टॉप हो गई है, अभी शेयरिंग स्टॉप हो गई है। यस सर। हाँ सर, स्टॉप ही थी तब से। ठीक है, ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। यहाँ से स्टोरीज भी बनती हैं, सब कुछ बनता है। तो ये एक हम लोगों का आज का डिस्कशन था, इसको हम लोग यहीं पे डिस्कनेक्ट करते हैं। आपका स्किल्स का एग्जाम कब है? 8th को है, 9th को है? 8th को है सर। 8 को मतलब कल? यस सर। ओके, कितने बजे से है? 1 बजे से? यस सर। अच्छा, तो कल क्या फिर ऑफ लेना है या क्लास में जुड़ना है? बताइए। सर ऑफ लेना क्योंकि ट्रेवल करते रहेंगे सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके फाइन, ठीक है। तो क्योंकि आज एक इतना पार्ट तो हो गया, ठीक है। आज इवनिंग में भी कुछ सेशन कर सकते हैं क्या? नो सर। हाँ नहीं। नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग। कल का डे अगर हम वो कर रहे हैं तो इस एग्जाम के लिए कोई ऐसा है क्या कि मतलब आज भी पूरा ऑफ रखना है? कपिल, रेशु, पवन, शादाब, प्रांजल, शिवम। सर 9th को फिर ले लीजिए ना फिर हाँ, लेक्चर। 9th को तो ऑफ कर दिया। आज क्या अपन यूज कर सकते हैं? 9th को एग्जाम है ना आपका, या कल? आज 7th है, 8th है? 8th को है स्किल डेवलपमेंट का। आज 7th है। हाँ 7th है। 9th को तो कर सकते हैं ना एग्जाम, फिर एग्जाम के बाद? यस यस सर। नहीं, आज इवनिंग में कोई प्रॉब्लम है? सर आज फ्री नहीं है, फ्री नहीं हुआ है इवनिंग। हाँ, क्या बोलिए रेशु। सर इवनिंग में रहने दीजिए, थोड़ा स्टडीज भी करनी है कल एग्जाम के लिए। इसमें स्टडीज करनी है क्या? यस सर। हाँ, ये तो वो रहता है। अच्छा ठीक है, फाइन, चलिए 9th को करेंगे ये। फिर इसको 9th को ऐसा कर सकते हैं क्या कि अपन 9:30 से कर लें? हाँ यस सर, ठीक है 9:30 से। तो 2-3 टॉपिक कवर हो जाएंगे। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू डू। अच्छा, बाकी सब्जेक्ट्स में सिलेबस हो रहे हैं, कंप्लीट हो गए हैं? सर अभी चल रहा है। अच्छा 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 अच्छा, ओके फाइन। ये कर लिया आप लोगों ने सब अपना क्या बोलते हैं, इंटर्नशिप हो गया है सबका? अच्छा, शिवम झा वॉइस आ रही है? शिवम वॉइस आ रही है?
असाइनमेंट के लिए एक आपको लिंक भेजा था, उसमें आप लोग जुड़ जाइए और उसमें आप अपना जो है ऐड सेंड करिएगा, ठीक है? दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. ओके. निकलो ना बाबा.